ओके हेलो स्टार्ट। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वह सभी सकुशल होगी। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? प्रेषित मतलब प्रस्तुत, प्रेजेंट। ओके यस कंटिन्यू। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारी कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गए हैं। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपने मंजिल तक नहीं पहुंची। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? जस्ट अ मिनट। ये एक आम बात है। अधिकांश जो हमारे देशवासी हैं, आम लोग यही कहते हैं कि हम सरकार में या उन लोगों के जो प्रशासन है उनकी कमियों के बारे में हम बहुत ज़्यादा व्याख्या करते हैं। ये खराब है, काम खराब है, काम खराब करते हैं, भ्रष्टाचार है, कई तरह की अपनी बुराइयां करते हैं दूसरों के। चलो वो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते, बात समझ में आती है। लेकिन अब जो लेटर है उसमें बताएंगे कि वो तो करते हैं, वो तो अब देश के नाम खराब करते हैं। जो बाकी जो व्यवस्था है हमारे देश की, वो इस तरह से काम करते कि हमारा देश का जो नाम है वो खराब हो जाए। लेकिन हम अपने देश के लिए हम कितना समय दे पाते हैं, तो यही हमें आगे जो कुछ भी बताएगी इसके आधार पे आप ध्यान से सुनें, ठीक है? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे एक मिनट, हवाई अड्डे मतलब एयरपोर्ट। वेरी गुड। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। एक मिनट, अब वहाँ के सिंगापुर कोई गया है या सिंगापुर के बारे में कोई जानकारी ली है किसी ने? वहाँ पे जो लोग घूमने जाते हैं ओके कोई बात नहीं, पर सिंगापुर क्या कोई भी ज़्यादातर ऐसे देश जहाँ पे पूरा स्ट्रिक्टली नियम का पालन होता है कि आप सड़कों पे सिगरेट नहीं फेंकेंगे, है ना? और अगर आपको फेंकना भी है तो आपको डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, नहीं तो क्या जुर्माना लगेगा, है ना? जुर्माना लेते हैं अगर नियमों का पालन स्ट्रिक्टली नहीं हुआ तो। यस और क्यों है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि हर तरह से नियमों का पालन होता है। जो नियम का पालन नहीं करते या तोड़ते हैं तो उनका स्ट्रिक्टली फाइन की जाती है। फिर उनको बाद में अगर वो गरीब भी हो जाए इस चक्कर में तो उसकी सरकार जिम्मेदार नहीं होगा। ओके चलो नेक्स्ट। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचर रोड पर कार चलाने को टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से
ज़्यादा गाड़ी खरीद तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर जिहाद में बिना सिर ढके। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है कि मैं कौन हूँ। मैं फला हूँ और मैं फला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं फूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। ओके, अब हर एक टॉपिक पे ध्यान दीजिए अगर। अच्छा, एक टॉपिक पे मैं खास करके मुझे हंसी आई। क्यों? क्योंकि आम तौर पे अपने देश में कुछ भी होता है नियम तोड़ते हैं, है ना? या तो कोई दोस्त या कोई भाई भतीजा कोई भी होता है, अब जो कोई करीबी होते हैं, जो किसी नेता का कोई होता है, तो नियम तोड़ते हैं। और नियम तोड़ने पर अगर कोई जुर्माना अगर कोई करने की कोशिश करे तो वो ही बताए तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये बताकर। क्योंकि फिर वही कहते हैं कि अगर मैं जुर्माना लिया तो आपको सस्पेंड कर देंगे। पुलिस को भी कहते हैं, पुलिस अपनी ड्यूटी निभाती है ना। अक्सर देखा होगा एक ऐड ऐसा भी आता है, बड़ा मज़ेदार ऐड है। कोई नेता है, कौन सा ऐड था मुझे ध्यान नहीं, पर एक नेता है, वो एयर होस्टेस को कहती है कि मतलब वो जानकारी लेती है, अपनी ड्यूटी निभाती है एयर होस्टेस। तो वो नेता बोली कि आप अपने जानकारी देंगे, तो नेता बोलता है तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ और मुझसे कोई नाम पूछने की ज़रूरत नहीं। फिर वो माइक पे आता है ना, अनाउंसमेंट होता है, तब वो तब वो कुछ बताती, कृपया ध्यान दीजिए ये आदमी नहीं जानते कि ये कौन है, अगर आप इनकी सहायता करेंगे तो हमें खुशी होगी। मैं भी। तो हमारे देश में ऐसी चीज़ें कि हम कोई भी अगर जो नेता से रिलेटेड कोई भी उनके कोई दोस्त या भाई भतीजा कोई भी हो, वो अगर नियम तोड़े तो उनको कोई भी किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, और अगर देने की कोशिश भी की तो उनका सस्पेंड या उनकी छुट्टी। इस तरह का माहौल अपने देश में, क्योंकि लोकतंत्र है, वहाँ पे स्ट्रिक्टली जो वहाँ पे समाज के लिए जो भी नियम तय किए वो स्ट्रिक्टली पालन होता है। यहाँ पे नियम है इसका कि मतलब जो भी गंदगी किए या कुछ भी काम किए, गलत काम किए, कोई भी इलीगल काम किए, मूल क्या है इलीगल काम, तो उसका भी उन्हें सज़ा मिलती है। बाकी देशों में जो सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया, जिसमें टोक्यो का, बोस्टन, इन सब का एग्जाम्पल दिया, अपने देश में इतना नहीं होता है ना। तो ये सारी व्याख्या इसमें दी। अच्छा, इसमें ये भी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्री तटों पर, पता नहीं आपके कोई रिलेटिव होंगे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में किसी न किसी के, तो वहाँ पे भी ये है कि मतलब समुद्री तटों पे आप ऐसे
कोई भी नारियल हो, चाहे वो यूज़ किया हुआ नहीं, तो आप उसको यूं ही रास्ते में फेंक नहीं सकते। वहाँ पे भी नियम है, अगर आपको फेंकना है तो आपको अलग से वहाँ पे शायद कोई डब्बा कोई ऐसा बॉक्स होगा वहाँ पे, जैसे डस्टबिन है, बास्केट या ऐसा कोई बहुत बड़ा, तो उसमें आपको डालना होता है और फिर उसका कुछ ना कुछ अपने वो रिसाइकलिंग या किसी चीज़ में यूज़ करते हैं, है ना। तो जो वेस्ट है उसका भी कुछ ना कुछ उपयोग करते हैं लोगों के लिए। इसका अभी मैं एक बात बताऊंगा, मतलब बाद में इसके बारे में कहूँगा कि नारियल का जो है, जो वेस्ट, जो यूज़ किया हुआ नारियल पानी जो अपने ग्रीन कलर का है, वो सूखने के बाद उसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जो जूट है और वो सब। तो एक बार इसका भी एक बार गौर करना है इस पर। तो हर चीज़ का दूसरे देशों में ध्यान दिया जाता है कि इससे आम लोगों की जो जीवन में कोई परेशानी नहीं हो और सभी के नियम एक समान हो देते। यहाँ पे जो नेता या नेता के जो जुड़े हुए हैं, जो उनके नज़दीक है, उनकी अलग और आम लोगों की अलग, इसलिए थोड़ी यहाँ पे टेंशन और परेशानी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इतना तक तो यहाँ कह दिया। अब उसके आगे क्या कहते हैं वो आगे बताइए। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उजाड़ते हैं। यही आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ओके, जस्ट अ मिनट कंटिन्यू रखना। अब यहाँ पे व्यवस्था के बारे में बात की। अपने जैसे इंडियन कहीं बाहर जाते तो वहाँ पे हम सारे नियमों का पालन वहाँ करते, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी जो फॉरेन गया, अभी तक कोई फॉरेन गया है कभी इंडिया के बाहर? आप गए कभी? है ना। तो वहाँ का नियम अपन जिस तरह से यहाँ नियम तोड़ते हैं वहाँ पे तोड़ते उधर क्या? इंदौर बेटा, मैं फॉरेन कह रहा हूँ। इंदौर इज नॉट, वो फॉरेन में नहीं आता। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये जो बाहर के देश के बारे में है ना। ओके, तो बाहर के देशों में जो यहाँ पे जो कई देशों के बारे में जो जिक्र किया है, जो यहाँ पे नियम पालन नहीं होता, यहाँ पे तो सब छूटे, यहाँ पे तो नियम पालन भी आसानी से तोड़ने में भी कई बार चलो बहुत कम होते हैं जिनको सज़ा मिलती है, या यूँ कहो आम लोगों को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढील होती है इस मामले में, है ना। तो क्या लोगों की आदत पड़ गई यहाँ पे तोड़ने की। लेकिन जब बाहर के देश में जाते हैं, जब तोड़ने की बारी आती है, तब वो सब कुछ खो दिए होते, तब तक तो अपना सब कुछ गंवा दिया होता है। तो वही बात यहाँ पे भी इन्होंने कही कि डॉक्टर कलाम जी ने जो लोगों को संबोधित किया है ना, मतलब ईमेल के द्वारा, कि क्यों हम अपने देश में नियम पालन नहीं करते, क्यों बाहर के देश में ही करते हैं, क्या है ऐसे बाहर के देशों में जो अपने देश में नहीं है। ठीक है, तो आगे की बात क्या कहते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष
मरते हैं। 1 मिनट। ये एक आम समस्या है कि गलत करे समाज और दोष देंगे इनको, प्रशासन को। स्वच्छ भारत अभियान जब अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया तब उनका यही उद्देश्य था कि लोगों की अब आदत बने कि जहाँ तहाँ अपने कचरे कूड़े कहीं पे भी फेंक देते थे, खुले में, डब्बे कितना भी रखो उसके बावजूद भी। तो वो एक आदत बने कि जितने भी कचरे कूड़े अगर रास्ते में भी अगर दिखे तो जिम्मेदारी से उसे किसी वो कचरे के कूड़े में डाल दिया जाए, ताकि अपना जो आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे पूरे देश में, केवल 1-2 शहर या 1-2 स्टेट के लिए नहीं है। हाँ, पहले से उनके आने से पहले के मुकाबले आज के टाइम में इस मामले में ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है। ओके, और आज के टाइम में भी अगर देखो तो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी दिया जाता है हर साल। ओके, तो इनके प्रयास से भी आज की जो समाज है, भारतीय समाज, वो भी अब धीरे धीरे ये स्वच्छता को लेकर काफ़ी सीरियस होने लगे। ओके, वो पहले वो समय गया जब बार बार हम हमेशा प्रशासन को भी दोष देते थे। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी अभी बाद में, थोड़ी देर बाद, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी बैठ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अभी। आवाज़ नहीं, हाँ, फिर पानी पी लो भले, टॉयलेट छूट अभी छूटने वाले बस। यस कंटिन्यू, यस कंटिन्यू, आवाज़ नहीं है अब। बैठ जाओ। हाँ, इसलिए मैं यहाँ साइड में हूँ। यस, बातें नहीं पीछे प्लीज, बातें करने की इजाजत किसी को नहीं दी है। पानी पीने के लिए दिए सिर्फ। क्या हो रहा है? यस, बेटा अभी टाइम अभी खत्म नहीं होने वाला है। 1 मिनट। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ? ये पढ़ रही है और सुनो इसकी बात। एक मिनट स्टार्टिंग से। क्या वे उम्मीद करते हैं कि बंद करो बातें, बंद पीछे। बेटा बाहर निकल जा, बात करना है तो बाहर निकल जा। आवाज आ रही कब से तुम लोगों की? वो पढ़े जा रही हो, तुम सुन नहीं रहे हो। झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उनके पीछे लगाएगा। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। व्यवस्था के बारे में कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाच खाए जाएंगे। बेटा 1 मिनट, बेटा मुझे तो पता क्या बातें चल रही है, क्या बातें चल रही है मुझे बता दे। क्या बातें चल रही है यहाँ पर? क्या बातें चल रही मुझे भी बता दे।
काम की तो बता दे, मैं हेल्प कर दूं। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा उधर से? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुझे, फिर कमेंट मारता रहता है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। कहा था ना खींच के ले जाऊंगा। मुझे पता है कौन कौन कर रहे हैं, अकेले तुझे ही नहीं ले जाऊं। तू भी था इसमें, मुझे पता है, तू पीछे देख रहा था। क्या? मेरी तरफ देखो ऐसे। हाँ तो बस उसको नहीं, यहाँ बुक यहाँ पर है। वो पढ़ रही है, उसकी सुनो। यस, हम कंटिन्यू। सोचते हैं कि हमारा देश हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाई। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलन समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। लास्ट बेंच, बता क्या पढ़ रही है वो, बता। स्टैंड अप। लास्ट बेंच, हाँ क्या पढ़ रही है? क्या क्या कहा इसने? बुक है, बुक है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है, मैं पूछ रहा हूँ है? कहाँ है बता, कहाँ है बता टेक्स्ट बुक? क्या नाम है तुम्हारा? यू। ओके, स्टैंड अप। अभी वही खड़े रहे। ओके। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ओके सिस्टम ओके। अब एक उदाहरण दिया है इसमें इसके अमेरिका और जापान के राष्ट्रपति का, क्या कि अगर बाय चांस वो कहीं टहलने जाते हैं अपने कुत्ते के साथ या फिर क्या कहते हैं किसको, कुत्ता या कोई भी जिनको पालतू जानवर है, पालतू जानवर जो भी हो, तो जिसे हम पेट कहते हैं, तो वो कहीं पे भी जाते हैं, अगर गंदगी उसके पेट के थ्रू होती है तो एक राष्ट्रपति के तौर पे नहीं, एक आम नागरिक के तौर पे वो ये एग्जाम्पल दिखाते कि हम चाहे कितने भी बड़े पद पे हो तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारा जो घर का जो ये पेट है, जो पालतू जानवर है, अगर वो गंदगी करता है रास्ते में तो वो उसी गंदगी को अपने हाथों से उसको साफ करते हैं, क्योंकि वो अपने जो रास्ता है उनके लिए वो किसी घर से कम नहीं, क्योंकि वो खुद रास्ते में चलते भी है और वाहन भी चलाते हैं, है ना, लोगों के लिए तकलीफ नहीं हो, और समाज भी धीरे धीरे वही जिम्मेदारी उठाने लगेगी। आज के टाइम में भी हमारे जितने भी ये जो रास्ते में जो कूड़े कचरेदान जो कुछ भी उठाने वाले आते हैं वो तो अपनी ड्यूटी निभाते ही, लेकिन जो रास्ते में ये जो पान गुटखा या फिर ये चिप्स के पैकेट या फिर कोई भी किसी भी तरह के पैकेट्स अगर रास्ते में अगर फेंक दे, है ना, तो क्या होता है, वो गंदगी फैलाते हैं और फिर दोष किसको देते हैं? हम प्रशासन को देते हैं या फिर हम अपने सिस्टम को देते हैं। इस मामले में तो, बाकी मामले में तो अलग है, लेकिन यहाँ मामला ये नियम
जो अपने जो रास्ता साफ करने का है, अभी मेन उसी के विषय पर है। और दूसरा इसमें एक दहेज का मामला इसमें बताया गया है कि हम तो एक ड्राइंग रूम का मतलब क्या है कि अपन कमरे में बैठकर हम ऐसे बताते रहते कि दहेज गलत है, ये अपना कानूनी जुर्म है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े इस पे हम डिस्कशन करते हैं, है ना, बड़े बड़े हम इस पे लेक्चर देते थे लोगों को, है ना। लेकिन जब खुद की बारी आती है तब क्या होता है कि सारा सब वो पूरा दिखता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कथनी और करनी में फर्क है ना, बेईमानी इसमें दिखती है। हम खुद बेईमान होते और हम दूसरों से अपेक्षा करते कि वो ईमानदार रहे। क्या हुआ? होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। बाकी के हम नेक्स्ट में, ठीक है।